इस बार बीजेपी की दाल गलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि शाइनिंग इंडिया के चक्कर में मोदी जी 400 का नारा देकर बीच रास्ते में ही लटक जाएं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर के अंदर जो पहले चरण की वोटिंग हुई, उस वोटिंग के नतीजे जब सामने आए तो वो चौंका गए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान तो वो लोग हुए जो 400 का नारा देकर विजय रथ पर सवार हो गए थे। कहा जाता है ना कि एक वक्त था शाइनिंग इंडिया, अटल जी के शासनकाल में इसी तरीके से हर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था। इस बार शाइनिंग इंडिया का लहर है, कौन रोक लेगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो सरकार सत्ता से बाहर हो गई भाजपा। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का नारा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब पहले चरण की वोटिंग के बाद वोट परसेंटेज निकल कर सामने आया, वो कई राज्यों में तो अच्छे उसके रुझान मिले और उन राज्यों में जहां पर बीजेपी का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, कुछ जगहों पर बीजेपी का समर्थन जहां है वहां भी अच्छा स्ट्रेंथ है। लेकिन जो सियासत वाले प्रदेश हैं वहाँ वोटिंग का परसेंटेज बड़ा खराब रहा और यही परसेंटेज बता रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूरे सर से पसीने टपकने लगे हैं। माथा भनभना गया मोदी जी का। अमित शाह भारी टेंशन में है, ये कैसे हो गया। मतदान केंद्र पर युवा वोटरों को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार चुनाव के एजेंडे में वो निर्णायक होंगे। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसका ये असर है या तो नौजवान मतदान केंद्र पर नहीं गए या बुजुर्ग वोटिंग से दूरी बना ली है। हालांकि कई दावे और दलीलें दी गई थी, लेकिन जब 7 चरणों में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पहले चरण से ही क्या ये रूपरेखा तय हो जाएगा कि देश में अब अगली सरकार किसकी बनेगी। हालांकि दावे भले जो कर लें, 400 पार की बात या 400 की जो संख्या है वो भले ही भाजपा नहीं छू पाए, लेकिन सत्ता में लगभग आने का रास्ता साफ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी खुद जिन मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में उतरी हुई है, उसमें भगवान राम भी इनके सहारे हैं। राम के सहारे भाजपा नहीं है, भगवान राम भाजपा के सहारे हैं। क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि भगवान राम का मंदिर का स्थापना का क्रेडिट उनको जाता है और भगवान राम से सीधे तौर पर भाजपा को फायदा, और देश के लोगों के जनमानस और भावनाओं को भगवान राम के प्रति जो समर्पण है उसका इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में करने में सफल रही। लिहाजा भाजपा को बड़ी सफलता भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन लक्ष्य जो रखा गया था उस लक्ष्य को छूते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी सहित कई जो बेसिक जो समस्या है, मूल समस्या है, वो चुनावी एजेंडे से दूर है। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन मुद्दे सेट करने में पूरी तरीके से विफल रही। राज्यों के अंदर छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने एजेंडे पर चुनाव को मोड़ने की भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो अपने एजेंडे के तहत चुनाव में आगे रणनीति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी को बेचैन कर दिए हैं। यही वजह है कि देश के अंदर 2 धड़े में चुनाव हो रहे हैं। एक जहाँ क्षेत्रीय दल है वो अपने बूते बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, और दूसरे जगह जहाँ देश भर के अंदर कांग्रेस बड़ी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, वो भाजपा से सीधे टक्कर लेते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्षेत्रीय दलों का जहाँ पर वर्चस्व है वहाँ कांग्रेस पिछड़ते हुए दिख रही है। हालांकि पहले चरण में सबसे ज़्यादा सहयोगी दलों के उम्मीदवार मैदान में थे और उनकी जो टक्कर हुई है वो दिलचस्प हुई है। जीत हार का आंकड़ा भले ही उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगा, लेकिन जीत और हार के बीच का आंकड़ा विपक्ष की रणनीति का सीधे तौर पर पटकथा है वो लिखेगा।
क्योंकि जीत और हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके लहर की वजह से होगी। पूरे भाजपा को यह लगता है कि वो देश में चुनाव केवल एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये चुनाव केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हर जगह जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी अपने जगह नरेंद्र मोदी का नाम और उनके नाम का माला जप रहे हैं, उनके नाम का ही प्रचार शुरू होता है और उनके नाम पर ही प्रचार खत्म होता है। यही वजह है कि चुनाव में पहले चरण के वोटिंग में जो परसेंटेज कई राज्यों में गिरा हुआ है, वोट और परसेंटेज काफ़ी कम रहा, उससे चिंता सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो रहा है, क्योंकि उम्मीदें इनकी सबसे ज़्यादा थी और उम्मीदें सबसे ज़्यादा इनकी ही टूटेगी।